हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं दैट इज फाइलम अकाइनोडर्मेटा फ्रॉम द चैप्टर एनिमल किंगडम क्लास 11. सो लेट्स स्टार्ट. दीज एनिमल्स हैव एन एंडोस्केलेटन ऑफ कैलकेरियस ऑसिकल्स. अब ऑसिकल्स का यहाँ पे क्या मतलब है कि ये एक प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक बोनी स्ट्रक्चर होता है जो कि प्रोटेक्शन और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है बॉडी को. हैंस द नेम अकाइनोडर्मेटा. ओके, मीन्स स्पाइनी बॉडीड. ठीक है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो. ठीक है, ये कुछ स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है, हैंस द नेम अकाइनोडर्मेटा. ऑल आर मेरीन विद ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. ओके, द एडल्ट अकाइनोडर्म्स आर रेडियली सिमेट्रिकल बट लार्वे आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल. बड़ा ही इंपॉर्टेंट बच्चों ये पॉइंट है. ठीक है, इसमें से अक्सर MCQs आ जाते हैं कि जो एडल्ट अकाइनोडर्म्स होते हैं वो रेडियली सिमेट्रिकल हैं, बट जो उन्हीं की जो लार्वे हैं वो हैं बाइलेटरली सिमेट्रिकल. इन दोनों टर्म्स को हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं. दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स. ये इनके फीचर हैं. ओके, डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट. ओके, कंप्लीट है डाइजेस्टिव सिस्टम विद माउथ. ठीक है, ऑन द लोअर और द वेंट्रल साइड. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, माउथ लोअर या वेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है, वेयर एज एनस जहाँ से वो एक्सक्रीटा है वो निकालते हैं, इट इज प्रेजेंट ऑन द अपर और द डोर्सल साइड. द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ अकाइनोडर्म्स इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वाटर वस्कुलर सिस्टम विच हेल्प्स इन लोकोमोशन, कैप्चर एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन. ये बच्चों इसका फंक्शन है. ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम इन फाइलम अकाइनोडर्मेटा. सो देयर आर मेनली 4 फंक्शंस. लोकोमोशन, मूव करने में, कैप्चर करने में ऑर्गेनिज्म को, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड एंड रेस्पिरेशन. बस इसमें एक्सक्रीटरी सिस्टम बच्चों एब्सेंट होता है. ठीक है, कोई पर्टिकुलर एक्सक्रीटरी कह लो कि ऑर्गन प्रेजेंट नहीं होती. ठीक है, एनस के थ्रू ही वो जो है अपना एक्सक्रीट जो होता है, एक्सक्रीटा होता है, उसको रिलीज करते हैं. सेक्सेस आर सेपरेट. ओके, मीन्स मेल एंड फीमेल आर सेपरेट. रिप्रोडक्शन इज सेक्शुअल, मीन्स सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज प्रेजेंट. फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल है. जो इनकी डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है विद फ्री स्विमिंग लार्वा. ओके, एग्जाम्पल आर एस्ट्रियस और स्टारफिश, अकाइनस और सी अर्चिन, एंटीडॉन और सी लिली, क्यूकमेरिया और सी क्यूकम्बर, और ऑफ्यूरिया और ब्रिटल स्टार. ये बच्चों सारी ही एग्जाम्पल्स जो हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है. इनके दूसरे नाम करके भी आपसे पूछा जा सकता है. ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी अगर इस डायग्राम में हम देखें तो जो ऊपर वाला है ये स्टार फिश की डायग्राम है. ठीक है, और जो नीचे है, ठीक है, ये ब्रिटल स्टार की डायग्राम है. सो दिस वाज अबाउट फाइलम अकाइनोडर्मेटा. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट फाइलम दैट इज फाइलम हेमीकॉर्डेटा. ओके, हेमीकॉर्डेटा was earlier considered as a subphylum under phylum Chordata, but now it is placed as a separate phylum under non-Chordata. पहले इसको as a subphylum consider करते थे phylum Chordata में, but अब इसकी जो placement है जो वो as a separate phylum हुई है under non-Chordata. Hemichordates have a rudimentary structure in the collar region called stomochord. Rudimentary का मतलब होता है एक सिंपल सा बेसिक सा स्ट्रक्चर. ओके, स्टोमोकॉर्ड कहते हैं उसको. अ स्ट्रक्चर सिमिलर टू नोटोकॉर्ड. नोटोकॉर्ड आपको पता है कॉर्डेट्स में हम पढ़ेंगे आगे. ठीक है, इनमें स्टोमोकॉर्ड होता है, इसमें नोटोकॉर्ड नहीं होता, उसकी जगह स्टोमोकॉर्ड होता है. ठीक है, रूडिमेंट्री स्ट्रक्चर. दिस फाइलम कंसिस्ट्स ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ वर्म लाइक मेरीन एनिमल्स with organ level, system level of organization. They are bilaterally symmetrical, triploblastic and coelomate animals. बच्चों ये सारे जो पॉइंट्स हैं ये इसके जो है फीचर्स हैं. ठीक है, फाइलम हेमीकॉर्डेटा के. अब बात करते हैं इसकी बॉडी की. अब इसकी बॉडी जो है वो सिलेंड्रिकल है और उसमें एक इंटीरियर प्रोबोसिस है. ठीक है, विच इज़ यूज्ड फॉर फीडिंग एंड बरोइंग. उसके बाद ये कॉलर लाइक स्ट्रक्चर आ जाता है जिसमें कि अलग अलग सेंसरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं. और लास्ट में आता है ट्रंक. ठीक है, इट इज़ इलोंगेटेड और मेन बॉडी रीजन. सर्कुलेटरी सिस्टम इज ओपन टाइप. ठीक है, याद रखने वाली बात है, सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन है. रेस्पिरेशन जो है वो गिल्स के थ्रू होती है. एक्सक्रीटरी ऑर्गन है यहाँ पे, उसका नाम क्या है, प्रोबोसिस ग्लैंड. अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोबोसिस ग्लैंड इज द एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रेजेंट इन फाइलम हेमीकॉर्डेटा. सेक्सेस सेपरेट हैं. फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल है और डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है.
ठीक है. Now let's see what are the examples. Examples are Blenoglossus and Secoglossus. So this is the diagram of Blenoglossus. Okay, it consists of 3 parts: proboscis, collar and trunk. So बच्चों, this was all about these 2 phylums. I hope you understood them. Thank you.